नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अनवी चैनल में स्वागत है। हम हिस्ट्री की सीरीज चला रहे थे। प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास तक हम पहुंच चुके हैं और मध्यकालीन इतिहास में भी हमने मुगल काल का लगभग आधा हिस्सा देख लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं सलीम की। सलीम यानी कि जहांगीर की। सलीम अर्थात जहांगीर अकबर का पुत्र था और मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां से उसका बहुत ही प्रेम संबंध था और नूरजहां को पाने के लिए उसने काफी हदें पार की थी। तो आज के वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ये हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। फटाफट कमेंट करके बताइए कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। कल के पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि अकबर का जो जन्म है वह अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर ने जो राजपूत विवाह किए उसमें उनकी पत्नी थी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो है हरखाबाई, जिसको प्रचलित नाम जोधाबाई के भी नाम से जानते हैं। उसी का पुत्र हुआ सलीम जहांगीर, जो कि आगे चलकर अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। और आज हम जहांगीर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जहांगीर का जन्म जो है वह 1569 यानी कि 1569 में हुआ और उसका राज्याभिषेक 1605 में हुआ। कहाँ पर हुआ? आगरा के किले में। 1569 में जन्म हुआ और 1605 में आगरा के किले में उसका राज्याभिषेक किया गया। उसने दो प्रथाएं चलाई जो इम्पोर्टेंट है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा है। ये मनसबदारी प्रथा से संबंधित थी। 1615 में चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। चित्तौड़गढ़ हमेशा से ही चित्तौड़ मुगल साम्राज्य से अलग रहा, लेकिन 1615 में चित्तौड़गढ़ संधि हुई जिसमें राणा अमर सिंह ने मुगल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो ये एक इसके समय की बड़ी उपलब्धि रही। फिर देखिए, जहांगीर का एक विवाह हुआ अंबर के राजा, अंबर जयपुर में है, अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री थी और मान सिंह उसका भाई था, उनकी बहन थी मान बाई। इनका पुत्र हुआ खुसरो। दूसरा विवाह इसने किया उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से और इसी का पुत्र हुआ खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से मशहूर हुआ। उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, उसका पुत्र हुआ खुर्रम और खुर्रम ही बाद में शाहजहां के नाम से प्रचलित हुआ और वही आगे चलकर सलीम का उत्तराधिकारी हुआ। अब आइए जहांगीर और नूरजहां के बारे में बात करते हैं। उसने कई विवाह किए थे, लेकिन प्रेम वह नूरजहां से करता था। नूरजहां की पहले से ही शादी हो चुकी थी, उसके बावजूद वह उससे प्रेम करता था। इसके आगे डिटेल के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आइए देखते हैं कि विलियम्स हॉकिंस कौन था। विलियम हॉकिंस एक ब्रिटिश राजा उस समय जो थे, जेम्स प्रथम, उनका अंग्रेज राजदूत था और मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। इम्पोर्टेंट है, 1608 से 11 के बीच में वह मुगल दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत था और पहला ऐसा अंग्रेज था जो मुगल दरबार में आया। दूसरा हुआ सर टॉमस रो। दूसरा सर टॉमस रो आया 1615 से 19 के बीच में। 1615 से 19 के बीच में एक ब्रिटिश यात्री उस समय आया था, पीटर मुंडी। लेकिन ये जहांगीर के समय में ना आकर ये शाहजहां के समय में आया था। तो ये क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूजन करता है। पीटर मुंडी, पीटर मुंडी शाहजहां के समय में आया था, ठीक है। जहांगीर के समय में एक डच पर्यटक आया था, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। फ्रांसिस्को पेलसर्ट एक डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय में आया था भारत, और उसने एक पुस्तक लिखी थी रीमॉन्स्ट्रेटी। रीमॉन्स्ट्रेटी और रीमॉन्स्ट्रेटी में उसने जहांगीर के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, जो जहांगीर था वह कला का बहुत प्रेमी था। नूरजहां से विवाह के करने के बाद उसके कला की तरफ बहुत आकर्षित हुआ। नूरजहां भी थी, वह कला और संगीत के प्रति उसका बहुत ही आकर्षण था। साथ में वह इत्र उत्र बनाती थी, तो बहुत ही कलाकार थी, तो उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और मुगल चित्रकला का उदय जहांगीर के समय में उदय नहीं पराकाष्ठा पर पहुंच गया। तो मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर कब पहुंची? जहांगीर के समय में। एक सेक्शन में हम चित्रकला पर पूरी बात करेंगे मुगल के। दो चित्रकार इसके समय में बहुत फेमस रहे हैं, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर पक्षियों का चितेरा था और पक्षी बहुत अच्छे चित्रित करता था।
और अबुल हसन जो था वो व्यक्ति चित्र बहुत अच्छा बनाता था। तो ये दो चित्रकार इसके समय के बहुत ही फेमस रहे हैं। जहांगीर स्वयं भी एक उच्च कोटि का लेखक था और उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी तुजुके जहांगीरी, जो कि बहुत ही फेमस है, फारसी भाषा में है, ये याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, जो पाकिस्तान में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा भी बहुत ही फेमस है इस समय। नूरजहां ने इसको बनवाया था 1622 से 28 के बीच में, और पूर्णतः संगमरमर से बनने वाली यह पहली कृति थी एतमादुद्दौला का मकबरा। और पहली बार इसमें सजावट के लिए पिट्रा ड्यूरा शैली का यूज किया गया था। पिट्रा ड्यूरा शैली क्या थी? मतलब इसमें बहुमूल्य पत्थरों को जड़ दिया जाता था उसमें, तो ये पिट्रा ड्यूरा शैली कहलाती है। तो इसका इसमें प्रयोग किया गया था। देखिए, जो जहांगीर था वह नूरजहां को इस हद तक पसंद करता था कि नूरजहां का विवाह हो चुका था, लेकिन वह उसको अपने से विवाह करने के लिए मनाता रहा। लेकिन उसने जब नूरजहां ने इनकार कर दिया, तब उसने उसके पति को मरवा दिया। उसने नूरजहां के पति की हत्या करवा दी। हत्या के बाद उसने धीरे धीरे से नूरजहां को राजी करवा लिया विवाह के लिए, और राजी हो गया। विवाह के बाद नूरजहां ने एक गुट का निर्माण किया, नूरजहां गुट। उस गुट में कौन कौन था? एक तो नूरजहां का पिता था एतमादुद्दौला, दूसरा नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम, और तीसरा नूरजहां का भाई था आसफ खान। साथ ही उदय सिंह की जो पुत्री थी जगत गोसाई, जिससे विवाह हुआ था जहांगीर का, उसका पुत्र था शाहजहां या खुर्रम। वह भी इस गुट में शामिल था। हालांकि बाद में वह इस गुट से निकल गया, लेकिन उसके गुट में 4 लोग शामिल थे: इत्मदौला, अस्मत बेगम, आसफ खान और खुर्रम। तो नूरजहां ने फिर ये गुट बनाया था और उसने मुगल साम्राज्य को अपने इशारों पर नचाया। तो ये एक स्टोरी थी जहांगीर की। अब कल हम पढ़ने वाले हैं कि शाहजहां के काल में क्या क्या खास बातें हुई। शाहजहां बहुत ही बड़े उच्च कोटि का स्थापत्य कला का निर्माता था। उसके समय में स्थापत्य की बहुत उन्नति हुई। तो कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।